अभी वेंकटेश सर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर नेगेटिव थॉट्स बहुत सारी आती हैं, उसका क्या इलाज है। बहुत सारा थॉट्स ऐसी आती हैं कि जो हमें अंदर से बेचैन कर देती हैं, स्ट्रेस ले आती हैं, और काफ़ी बार तो उन थॉट्स का असर इतना ज़्यादा हो जाता है कि खाने पीने का मन नहीं करता, लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का मन नहीं करता, और मन करता है बस यहाँ पे बैठ जाओ। और मजे की बात तो ये थी कि सर ने ऑलमोस्ट डिक्लेयर ही कर दिया कि ये थॉट्स तो आएंगी आएंगी, ये थॉट्स से हमें परेशान होना ही है, एंड दैट्स हाउ लाइफ इज मेंट टू बी। बट I have a difference of opinion over here, and let me tell you what I want to offer you. Then you people are mature to understand which thought you want to live with. So allow me to give you another thought कि आप इस एंगल से इस चीज़ को देखिए। तो आपको लास्ट टाइम मुझे आप बताइए कि लेह लद्दाख की पहाड़ियों के बारे में कब ख्याल आया था, या फिर अफ्रीका के जंगल्स के बारे में आप लोग लास्ट टाइम कब सोच रहे थे, या फिर आप केरला के बीचेस के बारे में कब सोच रहे थे। मजे की बात ये है, आप इन जगहों के बारे में शायद कभी सोच ही नहीं रहे थे, इनके बारे में कोई थॉट्स नहीं आई। ये थॉट इसलिए नहीं आई क्योंकि अपने आप को आपने इन चीज़ों से एक्सपोज ही नहीं करा, ये सारी चीज़ों से कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, इन जगहों से कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट इनसे रिलेटेड थॉट्स नहीं आए। अब जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं दिमाग में, वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे हमने ही इस सर के अंदर फीड किया था, और उसी का नतीजा है कि आज वो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। थॉट्स वही आती हैं जिस चीज का हमें एक्सपोजर होता है। एक कहावत है हिंदी में बड़ी मजेदार कि चोर को हमेशा अपनी जेब कटती हुई नजर आती है। तो गेम क्या है, जैसा हम होते जाते हैं, जैसा हम काम करते रहते हैं, जिस हम संगति में रहते हैं, जिस हम एनवायरमेंट में रहते हैं, हमारा थॉट पैटर्न भी वैसा ही हो जाता है। काफी बार आपने सुना होगा ना, एक बड़ा अच्छा इंग्लिश का कोटेशन भी है, दैट यू आर नथिंग बट एन एवरेज ऑफ 5 पीपल विद हुम यू स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम। तो व्हाई इज इट सेड सो? Our thoughts are also governed and driven by the environment we are into. So, my dear sir, negative thoughts इसलिए आती हैं क्योंकि हमने अपने ब्रेन को अभी ट्रेन ही नहीं किया कि वो फोकस करे, हमारे कंट्रोल में रहे, मेडिटेट करके उसको काबू में लेकर आए। ऐसा ना करने की वजह से वो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है, तो वो अपनी मर्जी से दौड़ता है, और हम उसको कंट्रोल करना भी चाहते हैं तो काबू में नहीं आता। अब वो काबू में क्यों नहीं आता? क्योंकि कभी हमने ये प्रैक्टिस ही नहीं करा कि उसको काबू में कैसे लेकर आए। नाउ देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस विल अल्टीमेटली डिसाइड हाउ फार यू कैन गो इन द प्रोफेशनल जर्नी। अगर आप इस ब्रेन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करेंगे और आप इसको यूज करेंगे, तो आप इसका फायदा उठा के इससे कुछ भी करवा सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर ये ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं ना इसका दिमाग खराब हो गया है, तो ये ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इस ब्रेन ने आपको चलाना स्टार्ट किया, तो ये आपको वैसे चलाएगा जैसा एनवायरनमेंट चाहता है आपको चलाना। लोग फट से कहते हैं उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे गुस्सा आ गया। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं रखा। बट जिसको ब्रेन पे कंट्रोल होता है, जिसको अपनी इंपल्सेस पे कंट्रोल होता है, वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं।